हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोसर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर पिरामिड जो आपके पारिस्थितिकी पिरामिड हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अंतर्गत यदि आप बात करते हैं पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड होता क्या है और पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इन सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, कौन से सीधे बनते हैं, कौन से उल्टे बनते हैं, इन सब पर आज हम अच्छे से चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड में अगर हम बात करते हैं यह क्या है, देखो पारिस्थितिकी पिरामिड सिर्फ एकमात्र चित्र होता है जो संबंध दर्शाता है किन चीज़ों के बीच में, प्राथमिक उपभोक्ताओं के बीच में, उपभोक्ताओं की संख्या के बीच में, जीव भार के बीच में और संचित ऊर्जा के बीच में। इन्हीं के रूप में अगर हम आगे देखेंगे तो ये पिरामिड को 3 भागों में बांटा गया है। तो अगर हम आगे बात करते हैं तो सबसे पहले जीव संख्या के आधार पर बांटा जाएगा, जीव भार के आधार पर बांटा जाएगा और संचित ऊर्जा के आधार पर इसको अच्छे से बांटा जाएगा। देखो मेन चीज़ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक अगर हम बात करते हैं पौधे हो गए या फिर शैवाल हो गए, यहाँ पर प्राथमिक उत्पादक हो जाएंगे। उपभोक्ता की संख्या की बात कर लेते हैं, जो विभिन्न श्रेणी की उपभोक्ता है, तो विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं, जिसके अंतर्गत आपके 3 हो जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ताओं के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के जो प्राथमिक होंगे वो क्या हो रहे होंगे, शाकाहारी हो रहे होंगे। द्वितीयक के अंतर्गत मांसाहारी आएंगे, तृतीयक के अंतर्गत सर्वाहारी आ रहे होंगे। ये तीनों के तीनों क्या हैं, आप लोगों के लिए श्रेणी के उपभोक्ता हैं। इनका यहाँ पर जो भी भार होगा उसके आधार पर जो हम पिरामिड बनाएंगे या चित्र बनाएंगे, उसी को हम लोगों ने क्या कहा है, जीव भार के आधार पर। अगर मैं बात करता हूँ आगे बायोमास होता या जीव भार होता क्या है उसको समझ लेते हैं। शुष्क कार्बनिक पदार्थ का जो भी भार होगा उसको हम बायोमास कहेंगे या जीव भार कहेंगे। संचित ऊर्जा यानी इनके द्वारा जो भी ऊर्जा संचित की जाएगी, इसके आधार पर जो भी चित्र बनाया जाएगा, जो भी चित्र यहाँ पर मैं बना रहा हूँगा वो आप लोगों के इसके अंतर्गत आ रहा होगा। आशा करता हूँ आपने पूरा इसको समझा होगा। देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। पारिस्थितिकी जो पिरामिड है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस की दृष्टि से भी, और आपके जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो वन दरोगा हो या फिर पर्यावरण परीक्षक हो, यहाँ से प्रश्न हर बार बनकर आता है कि प्राथमिक उत्पादक होते क्या हैं, विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता क्या क्या होते हैं, जीव भार क्या होता है, संचित ऊर्जा क्या होता है। जब इन सब में हम लोगों ने संबंध को एक चित्र के रूप में दर्शा दिया, उसी को हमने पारिस्थितिक पिरामिड या जिसको इकोलॉजिक पिरामिड्स कहते हैं, इन्हीं को कहा जाता है। आशा करता हूँ आपने यहाँ तक समझा होगा। अब मेन चीज़ क्या है, इसमें प्रश्न एग्जामिनर कैसे बनाएगा आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है पौधे किसके अंतर्गत आएंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड में जो पौधे हैं किसके अंतर्गत आएंगे, तो वो प्राथमिक उत्पाद के अंतर्गत आएंगे। कीट होते हैं, जितने भी कीट होते हैं इसके अंतर्गत छोटे छोटे, वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। शैवाल भी इसके अंतर्गत आएंगे, जितने भी नीले शैवाल हैं वो भी इसी के अंतर्गत आ रहे होंगे। श्रेणियों की बात कर लेते हैं तो प्राथमिक श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी, तृतीयक श्रेणी होती। प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत शाकाहारी जंतु, जिसमें आप लोगों के कौन कौन से आ रहे होंगे, चूहे आएंगे, जितने भी खरगोश हैं खरगोश इसके अंतर्गत आ रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं तो द्वितीयक जो आपकी श्रेणी है उसके अंतर्गत आप लोगों के मांसाहारी आते हैं, जिसमें सांप देखने को मिलेगा। और भी अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसके अंतर्गत जैसे यहाँ पर आप लोगों के प्राथमिक में अगर मैं बात करूँगा, जो यहाँ पर शाकाहारी के अंतर्गत होगा, जैसे आपके कुछ कीट भी हो जाएंगे। ठीक है, कुछ कीट भी हो जाएंगे। इनको खाने के लिए अगर मैं बात करूँ तो मांसाहारी द्वितीयक के अंतर्गत मेढक भी देखने को मिलेगा। अब मेन चीज़ हो जाती है तृतीयक के अंतर्गत क्या आएगा। तृतीयक के अंतर्गत आपको सांप देखने को मिलेगा जो मेढक को खाता है। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। ये आपके मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। उच्च जो आप लोगों के प्राणी आते हैं या उच्च जो यहाँ पर श्रेणी बांटी गई है वो यहाँ पर सर्वाहारी होती है। सर्वाहारी क्या होती है, यहाँ पर आप लोगों के मनुष्य हो सकते हैं, बाज हो सकता है, आप लोगों के जितने भी यहाँ पर मैं बात करूँ कि शेर हो जाएगा, शेर को लिख सकते हैं आप लोग। जितने भी आप लोगों के यहाँ पर बाघ, टाइगर, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये मांस भी यहाँ पर खा सकते हैं और यहाँ पर शाकाहारी भी खाते हैं, इसीलिए इसको सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, अब बायोमास क्या होता है, शुष्क कार्बनिक पदार्थ का जो भी भार होगा उसके आधार पर जो भी हम यहाँ पर अभी डायग्राम बनाएंगे वो आप लोगों के किसके अंतर्गत आएगा, बायोमास। यानी आप लोगों का जितना भी यहाँ पर अगर
मेन होता है सबसे पहला उत्पादक का भार, उपभोक्ता का भार, फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पता होगा इन दोनों के बीच में जो भी भार के बीच में आप लोगों का यहाँ पर डायग्राम बनेगा उसके आधार पर आप लोगों के लिए यहाँ पर पिरामिड बनाया जाता है। फिर आता है संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा होती है इन दोनों के द्वारा जो भी संचित ऊर्जा की जाती है, उपभोक्ता और उत्पाद, कंज्यूमर कहते हैं जिसमें, और आप लोगों के उत्पाद होंगे, तो इसके अंतर्गत जितनी भी संचित ऊर्जा की जाएगी उसके आधार पर भी पिरामिड बनाए जाते हैं। वो कैसे पिरामिड होते हैं वो अभी हम आगे चर्चा कर रहे होंगे। अभी हमने सिर्फ समझा कि पारिस्थितिकी पिरामिड होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसका अन्य नाम क्या है। खाद्य पिरामिड भी इसको कहते हैं। जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है इसको खाद्य पिरामिड भी कहते हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार बन जाता है। अब यहाँ पर आता है जो आपका खाद्य पिरामिड या फिर पारिस्थितिकी पिरामिड है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। जीव संख्या के अंतर्गत हम लोग सिर्फ संख्या के आधार पर पिरामिड बनाएंगे। जीव भार के आधार पर हम लोग भार के आधार पर बनाएंगे, और ऊर्जा के आधार पर हम लोग यहाँ पर पिरामिड बना रहे होंगे तब हम ऊर्जा का पिरामिड कहेंगे। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। सबसे पहले जीव संख्या यानी संख्या का जहाँ पर भी बोध होगा या फिर जहाँ पर भी जीवों के जितने भी, अगर मैं पौधों की बात कर लूँ या जीवों की बात कर लूँ, उनकी संख्या का यहाँ पर अगर हम ज्ञान कराते हैं तो उसमें ये किसके अंतर्गत आएगा? जीव संख्या के पिरामिड के अंतर्गत। जीव भार होता है जितना भी उनका वेट होगा उसके आधार पर जो भी पिरामिड बनेगा वो इसके अंतर्गत आएगा। ऊर्जा का पिरामिड की बात कर लेते हैं। जितनी भी ऊर्जा यहाँ पर संचित की जाएगी उसके आधार पर उसके ऊपर वाले स्तर पर, ये क्योंकि इसके अंतर्गत हमेशा सदैव सीधा पिरामिड बनता है। याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है सदैव सीधा पिरामिड किसके अंतर्गत बनता है, तो ऊर्जा के अंतर्गत सदैव सीधा पिरामिड बनता है, क्योंकि इसमें हमेशा यहाँ पर डायग्राम इस टाइप का बनेगा। जो सबसे नीचे होते हैं उत्पाद, उसका यहाँ पर मान के चलिए इसका ऊपर वाले जो श्रेणी होती है उसका वो 10% कम हो रहा होता है। अगर मैं आपसे बात करूँगा, ये अगर उत्पाद पौधे हैं तो पौधों को यहाँ पर जितना भी मिलेगा उसका मान के चलो अगर 1000 जूल मिल रहा है तो उससे ऊपर वाले को 10% कम करूँगा तो यहाँ पर 100 मिलेगा। उससे ऊपर वाले को यहाँ पर कितना मिलेगा? 10% अगर कम करेंगे 10 मिलेगा, और सबसे ऊपर वाले को कितना मिलेगा? 1% जूल मिल रहा होगा। यही पूरा होता है ऊर्जा पिरामिड के अंतर्गत। अभी आगे हम इस सब पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आपने ये तीनों भी समझे होंगे। अगर पारिस्थितिकी पिरामिड की बात करेंगे, 3 प्रकार के होते हैं। जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। संख्या के पिरामिड में संख्या का बोध होता है, भार के पिरामिड में उसके वेट का बोध होता है, ऊर्जा के पिरामिड में उसके ऊर्जा का बोध होता है। आगे अब हम देख लेते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जीव संख्या का पिरामिड क्या है। जीव संख्या का पिरामिड द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक, जिसमें पौधे आते हैं, तथा विभिन्न श्रेणी के उत्पादक, विभिन्न श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर तृतीयक उपभोक्ता, जिसमें मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी आते हैं, उनकी संख्या का यहाँ पर संबंध करा के उनके बोधों पर यानी उन पर ज्ञान अगर हम अर्जित करते हैं, जैसे संख्या का बोध होता है तो उसको क्या कहेंगे? जीव संख्या का पिरामिड कहेंगे। अभी मैं आगे चित्र के द्वारा इसको पूरा अच्छे से समझा दूंगा। अब मेन चीज़ क्या है, जो घास के मैदान होते हैं और फसल का जो पिरामिड होता है, ये सदैव इसके अंतर्गत कैसा बनेगा? ये सदैव इसके अंतर्गत सीधा बनेगा। बहुत बार प्रश्न बनता है कि जीव संख्या का जो पिरामिड होता है उसके अंतर्गत घास के मैदान कैसा पिरामिड बनता है? सीधा बनता है। फसल का पिरामिड सीधा बनता है। अब इसके अंतर्गत बात करते हैं तालाब और परितंत्र, जो तालाब परितंत्र है और वृक्ष जो तंत्र है उसके अंतर्गत की बात कर लेते हैं। जो तालाब और वृक्ष हैं वो सदैव इसके अंतर्गत उल्टे बनेंगे। आशा करता हूँ आप इसको समझे होंगे। और पूछा जाता है जीव संख्या का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? ये उल्टा भी होता है और सीधा भी होता है। मैंने सीधा भी बता दिया आप लोगों को और उल्टा भी बता दिया। ठीक है, आशा करता हूँ आपने इसको समझे होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चित्र के द्वारा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखें ध्यान से, देखो ये है आप लोगों का, इसको मानकर चलें। अगर आप लोगों के पास ये जीव संख्या का पिरामिड है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो होगा उत्पादक होंगे, उसके बाद आप लोगों के प्राइमरी सेक्टर आएंगे, फिर सेकेंडरी सेक्टर आएगा, फिर तृतीयक सेक्टर आएगा। अगर हम बात करें सबसे कम
कम कौन सा होगा इसमें, जिनकी संख्या सबसे कम होगी, तो यहाँ पर मनुष्य की हो रही होगी। अगर आप देखेंगे पेड़ पौधों की बात कर लेते हैं तो पेड़ पौधे बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उनको खाने के लिए जो आप लोगों के शाकाहारी होते हैं उनकी संख्या इससे कम होती है। ये क्योंकि हम संख्या के आधार पर देख रहे हैं। तो अगर हम ऐसे करके चलें, अगर पूछा जाए प्रश्न में कि जीव संख्या में नीचे से ऊपर जाने पर संख्या किस तरह यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, तो नीचे से ऊपर जाने पर संख्या यहाँ पर घट रही होती है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि जीव संख्या का जो पिरामिड होता है उसमें ऊपर से नीचे जाने पर संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तब वहाँ पर बढ़ रही होती है। आशा करता हूँ इस चीज़ को आप समझे होंगे। इसके अंतर्गत दो प्रकार के पिरामिड बनते हैं, उल्टा पिरामिड और सीधा पिरामिड। मैंने यहाँ पर उल्टा पिरामिड ही बता दिया आपको, सीधा पिरामिड बता दिया। उल्टे पिरामिड आपके घास के मैदान हैं, फसल का पिरामिड आपके यहाँ पर जो घास के मैदान है और फसल के मैदान है ये सीधे पिरामिड हैं, और तालाब और वृक्ष के पिरामिड आप लोगों के यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये आपके उल्टे हो जाएंगे। ये तो हो गई जीव संख्या की बात। अब आती है जीव भार की बात। तो जीव भार में हम लोग इसके वेट, यानी अगर हम कहेंगे, अगर हम किसी इसके अंतर्गत जितने भी हम लोगों ने पौधे देखे, जितने भी जीव देखे, उनके वेट के आधार पर इस पिरामिड को बनाते हैं। अगर इस पिरामिड को अगर हम बता रहे होंगे तो यहाँ पर देखें, आप सबको पता है बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे हैं, तो उसमें उत्पादक का जो भार होगा सबसे ज़्यादा होगा। इसको आप 1000 केजी कह सकते हैं। उसके बाद प्राथमिक जो आप लोगों के भार होंगे, जिसमें चूहे आ जाएंगे, खरगोश आ जाएंगे, कुछ कीट आ जाएंगे, उनका कितना होगा यहाँ पर, उससे कम है, तो 100 केजी मान सकते हैं इसको। देखो मेन चीज़ क्या है, ये समझाने के लिए दे रखा है, ऐसा नहीं है कि 1000 ही है, हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, परंतु सबसे ज़्यादा आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो जीव भार का पिरामिड है नीचे से ऊपर जाने पर घटता है या बढ़ता है, या ऊपर से नीचे आने पर इसका जो भार है वो घटता है या बढ़ता है। तो प्रश्न यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं इसी डायग्राम के अंतर्गत, तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप लोग, जो जीव भार का पिरामिड है नीचे से ऊपर जाने पर, नीचे से ऊपर जाने पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर घटेगा, ऊपर से नीचे आने पर यहाँ पर भार बढ़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। इसमें भी हमेशा को दो प्रकार से बन सकते हैं। इसमें दो प्रकार से कैसे बनेंगे, इसमें दो प्रकार के पिरामिड होते हैं, एक तो उल्टे पिरामिड होते हैं और सीधे पिरामिड होते हैं। और जो सीधे पिरामिड होंगे इसके अंतर्गत यदि हम बात कर लें तो यहाँ पर जो सीधा पिरामिड होगा आप लोगों का वो कौन सा होगा, इसको ध्यान से देखें। वन और घास के जो पिरामिड होंगे इसके अंतर्गत भी किसमें, जीव और भार में, वो हमेशा सीधे होंगे, इस चीज़ को देख लेना। और तालाब हो चाहे जलीय तंत्र हो, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, तालाब हो या कोई भी जलीय तंत्र हो जिसके अंतर्गत सागर आए, नदी आए, इसके अंतर्गत हमेशा उल्टा बनता है, इस चीज़ को देख लेना। प्रश्न ये पूछा जाता है जीव भार में जो उल्टा पिरामिड बनता है किसके अंतर्गत बनेगा, वो आप लोगों का तालाब हो गया या कोई भी जलीय तंत्र होता है उसके अंतर्गत बनता है। और जो सीधा बनेगा वो वन और घास के अंतर्गत इस चीज़ को देखा जाता है। ये किस में होता है, ये वेट के आधार पर होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ बायोमास क्या होता है, बायोमास कार्बनिक शुष्क पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब हमारा तीसरा मेन इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो होता है संचित ऊर्जा के आधार पर जो पिरामिड बनते हैं। इसमें ऊर्जा है तो ऊर्जा का बोध होगा। इसमें क्या है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण तलों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा के संपूर्ण परिमाण का बोध हो तो उसको क्या कहते हैं, संचित ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा, जितनी भी ऊर्जा हम लोग यहाँ पर संचित करेंगे किनके द्वारा होगी, या तो पौधों के द्वारा होगी या फिर जीवों के द्वारा होगी। ठीक है, इन दोनों के द्वारा उसके आधार पर जो भी संबंध यहाँ पर होगा उस पर जो चित्र हम बना रहे हैं उसको क्या कहेंगे, संचित ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। अब यहाँ पर एक आते हैं वैज्ञानिक जिनका नाम है लिंडमैन। लिंडमैन ने क्या दिया था, 10% का एक रूल दिया था। उनके आधार पर ऊर्जा का उसके ऊंची, अगर मैं बात करता हूँ, एक डायग्राम है आपके पास, अगर हम बात कर लेते हैं, यही डायग्राम है, इसको मानकर चलें, ये डायग्राम है आपके पास। इसमें अगर ऊर्जा, इसमें अगर बात करते हैं जो उत्पादक होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इसमें जो ऊर्जा होगी मान लीजिए आपके 1000 जूल है, तो इससे ऊपर वाले स्तर में जो ऊर्जा होगी वो आप लोगों की कितनी हो जाएगी, आप लोगों की 100 जूल हो जाएगी, यानी 10% कम हो रही होगी। इससे ऊपर वाले की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी,
जाएगी 10% कम हो जाएगी, तो यानी यहाँ पर कितनी रह जाएगी 10 रह जाएगी। इससे ऊपर वाले में 10% और कम करेंगे तो 1% हो जाएगी। यानी तभी आप लोगों से कहा जाता है, लिंडमैन का जो 10% का रूल था वो यही कहता है कि ऊपर की तरफ जाने पर यहाँ पर 10% घट जाता है ऊर्जा की मात्रा। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा होती है वो उत्पादक की होती है। इसलिए हमेशा जो ऊर्जा में यहाँ पर जो पिरामिड बनेगा वो सदैव सीधा पिरामिड बनेगा। सीधा पिरामिड के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ तो सीधा पिरामिड ऐसा होता है, इस चीज़ को आप लोग देख लें, ठीक है। सीधा पिरामिड आप लोगों का ऐसा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं। उत्पादक की जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होगी, वो उत्पादक यानी पेड़ पौधों की होगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जो इनको खाएगा उसकी 10% कम हो रही होती है। जो शाकाहारी को खाते हैं मांसाहारी में 10% कम होगी। यानी इसमें चाहे वो आप लोगों के जलीय तंत्र हों, चाहे वो आप लोगों के यहाँ पर घास लैंड जिसको हम लोग कहते हैं घास के मैदान, उनका हमेशा सीधा बनेगा। इसलिए जब भी ऊर्जा का पिरामिड आएगा उसको आप लोग कहेंगे सदैव सीधा पिरामिड बनता है। आशा करता हूँ आप इसको समझे होंगे। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की कमी होती रहती है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ठीक है। मेन चीज़ क्या है इसको ध्यान से देखें। उत्पादक पेड़ पौधे हैं, अगर 1000 जूल है, शाकाहारी में 10% कम मिलेगा, मांसाहारी में 10% कम मिलेगा, 10 जूल हो गया। तृतीय उपभोक्ता को 1 जूल मिल रहा होगा। मनुष्य किसके अंतर्गत आता है, तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। तो यानी ये कितना प्रतिशत लेगा, ये आपका 1 जूल ले रहा होगा ऊर्जा का, ठीक है। यानी ऊपर की तरफ जाने पर, क्योंकि इसमें हर बार एक ही प्रकार का यहाँ पर पिरामिड बनता है, तो इसमें नीचे से ऊपर जाने पर हमेशा ऊर्जा क्या होगी, घटती जाएगी। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। सबसे नीचे इसमें उत्पादक आते हैं, इसका आधार उत्पादक होता है, क्योंकि उत्पादक की संख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। मैंने आपको बता दिया उत्पादक का यहाँ पर वेट भी सबसे ज़्यादा है, इसलिए उत्पादक को आधार माना है हमेशा, ठीक है। इसको आशा करता हूँ समझे होंगे। अब मेन चीज़ क्या आप लोगों की आती है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, मैं चीज़ को थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने जो आज टॉपिक पढ़ा उसमें हमने पढ़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी जो आप लोगों का यहाँ पर पिरामिड है उसको हमने समझा, ये कितने प्रकार के होते हैं इसको समझा। और हमने ये समझा कि उल्टा पिरामिड और सीधा पिरामिड कौन कौन सा होता है, इसको हमने पूरा अच्छे से आज हमने समझ लिया है। अगर मैं बात करता हूँ प्रकार की, तो प्रकार के अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों का सबसे पहले संख्या यानी नंबर के आधार पर आएगा, फिर भार के आधार पर है, उसके बाद आप लोगों की ऊर्जा के आधार पर हम लोगों ने पिरामिड को समझाया। संख्या के आधार पर 2 भागों में यहाँ पर पिरामिड बनते हैं, एक तो उल्टा पिरामिड बनेगा, एक सीधा पिरामिड बनेगा। इसमें जो उल्टा पिरामिड बनेगा वो बनेगा आप लोगों का किसका, फसल का बनेगा, इस चीज़ को देख लेना। और घास का बनेगा, ठीक, सॉरी एक सेकेंड। अगर मैं सीधे की बात करता हूँ तो सीधे में यहाँ पर फसल का बनेगा, ठीक है, फसल का बनेगा। और किसका बनेगा आप लोगों का यहाँ पर बन रहा होगा किसका, घास का मैदान का बनेगा, घास के मैदान का बनेगा, ठीक है। प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं। अगर उल्टे की बात करेंगे तो उल्टे में यहाँ पर आप लोगों का किसका हो जाएगा, उल्टे में यहाँ पर आप लोगों का वृक्ष का हो रहा होगा, ठीक है। अब हम भार की बात कर लेते हैं। भार के अंतर्गत आपके 2 बनेंगे, उल्टे बनेंगे और सीधे बनेंगे। और उल्टे के अंतर्गत बात करते हैं तो तालाब का आ जाएगा, ठीक है। सीधे के अंतर्गत बात करेंगे तो घास का आ जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों का वन का आ जाएगा। इस चीज़ को देख लेना। वन और वृक्ष में दोनों में अंतर है, ठीक है, वन और वृक्ष दोनों में अंतर है। अगर आपसे पूछेंगे कि भार वाले में वन का जो पिरामिड बनता है कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। और यहाँ पर बात करेंगे उल्टा पिरामिड, तो उल्टा पिरामिड यहाँ पर किसका बनेगा, तालाब का बनेगा, ठीक है। अब आ जाता है ऊर्जा का, तो ऊर्जा का सदैव सीधा पिरामिड बनता है, ऊर्जा का सदैव सीधा पिरामिड बनेगा, चाहे वो आपका जलीय हो, चाहे वो आपके घास के मैदान का पिरामिड हो, वो हमेशा सीधा बनेगा। आशा करता हूँ आज आपने यहाँ पर पूरा जो हमारा पिरामिड था उसको समझा होगा। मैंने जल्दी जल्दी इसको पूरा समझाने की कोशिश की है। यदि आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको पूरे इसकी जो मैंने बनाई है उसकी PDF अगर यदि आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ हम आपको इसकी पूरी PDF दे देंगे। दूसरा, आप लोगों के लिए जो मैंने ये चित्र बनाया है ये आपको समझना होगा। देखो ये तो है आप लोगों का वृक्ष का, ठीक है, वृक्ष का है, तालाब का है।
तालाब का, आप देखो मैं आप लोगों को तालाब का एक बार पिरामिड बता देता हूँ। आप लोगों को मैंने भी तालाब का पिरामिड नहीं बताया है। तालाब के पिरामिड को भी हम लोग अच्छी तरह समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, जो आप लोगों का तालाब का होता है इसको हम समझ लेते हैं। तालाब का पिरामिड कैसे उल्टा होता है, देखो जो नीचे सबसे ज़्यादा होते हैं यहाँ पर होते हैं, क्या होते हैं इधर साइड को, याले जो होते हैं ये होते हैं जल के अंदर रहने वाले पेड़ पौधे। जल के अंदर रहने वाले पेड़ पौधे, इनका भार बहुत कम होता है। क्या होता है, इनका भार बहुत कम होता है। इससे ऊपर आती हैं छोटी मछलियाँ। छोटी मछलियाँ आती हैं, उनका भार उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर उससे बड़ी मछलियों की, तो उसका भार उससे ज़्यादा होता है। तो यानी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर नीचे से ऊपर जाने पर भार क्या हो रहा है, ये भार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। परंतु जो हम लोगों ने घास के मैदान में देखा था, तो घास के मैदान में यहाँ पर सबसे ज़्यादा घास थे। घास सबसे ज़्यादा, यानी अगर हम बात करें पेड़ पौधों का, यहाँ पर भार सबसे ज़्यादा था। फिर उसके बाद उससे कम खरगोश हो गया, चूहे हो गया, उनका था। फिर उसके बाद पक्षी अगर हम बात करें सांप मेंढक इसके अंतर्गत आएंगे। फिर उसके बाद बाज टाइगर और आपके मनुष्य का भार यहाँ पर क्या हो रहा होगा, नीचे से ऊपर जाने पर भार क्या होगा, यहाँ पर घटेगा। ठीक है, भार यहाँ पर घटेगा और यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर आपका भार बढ़ेगा। आशा करता हूँ आप इसको पूरा समझे होंगे। जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश की है और आप लोगों के लिए आज जो हम ये पूरा वीडियो लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से। यदि कोई भी चीज़ आपको डाउट लगती है तो आप तुरंत उसका कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको जवाब वहाँ पर तुरंत दे दिया जाएगा। छोटी छोटी ऐसी वीडियो को प्राप्त करने के लिए जोसर क्लासेस में आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।